नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गांव का नाम है बुरासी, जहां से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप यहां पर मौसम की बात कर दिया जाए तो मौसम यहां पर काफ़ी अच्छा हो रखा है। पूरा आसमान इस समय नीला नीला दिख रहा है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर इस समय मौसम हो रखा है। अभी धूप भी निकल चुकी है। ये है सुबह का इस समय नज़ारा। तो हो चुकी है हमारी एक नई ब्लॉग की शुरुआत और आज हम इस ब्लॉग में जो हमारे गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, उनसे आज हम जीवन का अनुभव जानेंगे कि उनका जीवन कैसे बीता था और आज का जीवन कैसा है। मतलब पहले का जीवन सरल था या फिर अभी का जीवन सरल है, ये सब बातें हम उनसे जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं अभी हम दादी लोगों के सामने, जो कि हमारे पहाड़ों की आन बान और शान है और यूँ कहे कि इनके कारण ही हमारे आज पहाड़ आबाद हैं। तो एक आपने एक डायलॉग सुना होगा, डायलॉग नहीं है ये रियल वो है ये कि मत कर ए इंसान गुमान इतना, मत कर ए इंसान गुमान इतना, तेरा भी वही हश्र होगा जो अन्य लोगों को हुआ है। तो दादी लोग हमारी मतलब क्या है, आईना है आने वाले टाइम पर। तो इसीलिए इंसान को कभी भी अपने ऊपर गुमान नहीं करना चाहिए। सबका रूप और जो हमारी दौलत होती है वो एक दिन हमसे छिन जानी है। और तो दादी लोग हमारी मतलब आने वाला क्या है, आईना है। तो हमारा जो अभी मतलब दादी लोगों से सवाल है वो है कि मतलब तुम्हारे ज़माने में मतलब कैसा माहौल था और अभी के ज़माने में कैसा माहौल है। तो हमला सबसे पहला दादी लोग जगह परिचय जाना कि दादी लोग मतलब नो क्या चूंगो और यूँ जो उम्र वो कितक कले कि दादी लोग होता हिंद नहीं होता हमारे कले कि पहाड़ में रहे ना, तो पहाड़ वो लोग ज़्यादा गड़ल बुंदन और मी भी एक गड़ल ही छो। तो हिंद तो मी इला बुंद की ताकि मतलब जो बहर छिन हमारे उत्तराखंड हमार जो मतलब उत्तराखंड भाषा तनी समझना ऊँको मैं तो हिंद बुंड पुंड ना, तो मी भी प्योर गड़ल छो। तो दादी तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम चिमरा देवी। अच्छा, तो तुम्हारे दादी जो उम्र छो क्या था? मेरे बाबा 60 में এখন 2 बार रहे हैं। अच्छा 60 में हाँ 40 में এখন 2 बार रहे हैं। अच्छा, तो दादी कह रही कि मेरा नाम चिमरा देवी है और जो मेरी जो मतलब एज है वो है 62 साल। तो 62 साल दादी की उम्र है। तो अभी हम दूसरी दादी से भी यहाँ पर सवाल करेंगे। तो हमारी दूसरी दादी से हम परिचय जानेंगे। तो दादी तुम्हारी क्या उम्र था? नौ क्या तुम्हारे पहले? हम मेर बर्दना देवी। अच्छा, उम्र क्या तुम्हारे पहले? दब उम्र बाबा 60-70 में हुए लोग। 60-70 साल। तो दादी कह रही कि मेरा नाम वर्धना देवी है और जो मेरी उम्र है वो है 60-70 साल है, 70 मैक्सिमम 70 साल। तो हमारी तीसरी दादी है। तो दादी नाम? दबरी देवी। अच्छा, तो उम्र क्या दादी तुम्हारा मेरी? ये भी 60-70। अच्छा, तो दादी का भी वही कहना है कि मेरी उम्र भी मतलब 70 साल की लगभग है। और यहाँ पर हमारी चौथी दादी है। तो दादी तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम बाजी बाजी। अच्छा, तो तुम्हारा जो उम्र वो क्या था? राम बाबा 85। अच्छा 85। तो दादी की जो मतलब उम्र है, ये दादी हमारी मतलब सबसे बुजुर्ग दादी है जिनकी उम्र की 85 साल है। और हमारे जो मतलब पहाड़ में होती है बुजुर्ग लोग, वो अभी तक भी काम करती है। मतलब खेती का काम, सारे काम अभी तक भी मतलब हमारी बुजुर्ग दादी को काम करना पड़ता है। तो दादी जो हमारे मतलब तुमसे पहले सवाल था, मतलब तुम्हारे जमाने में मतलब किधर माहौल से मतलब पहले मतलब राम बाबा जमाने में कनाले भुज खान था, बांस काट था, बांस खाना था। आप तो पूर्ण भी छाड़े लेना है। आप तो गेहूं चावल खाना से हम तो को झुंगर खाया सत खाए ना। तो बाबा हमारे जमाने में तो गैर हाल था। आप तुम दगड़ हाँ भी खाना था है। तो तुम्हारे जमाने में जैसे जन मतलब आजकल तो रोड हर गाँव में। तो तुम्हारे जमाने में मतलब रोड नहीं था, तो पैदल तुम मतलब कितने किलोमीटर मतलब कागबड़े कति किलोमीटर रोड पर मुख बैठी चिबुल घाट बैठा हम पैदल कति किलोमीटर छु पाबो बैठी। हाँ दमदूर बैठी पैदल आए हम लूना ढाकर लेके भेल लेके। हमार गैर हाल था बाबा, गैर हाल जमान था हमार। तो दोस्तों यहाँ पर दादी जी कह रही है कि हमारा जीवन मतलब काफ़ी कठिनाई से बीता था। उस समय मतलब रोड की सुविधा नहीं थी और हम मतलब जब कहीं जाते थे सामान लाने के लिए तो पैदल जाते थे। तो दादी जब आप पैदल जाते थे तो आपके पाँव में चप्पल भी होती थी? ना भाई चप्पल नहीं था, चप्पल नहीं था, द्वेत नहीं था, काल चादर था और जंदर पिस था, उर्खा खुटो था, तब खान था बेल बितना को खाना नहीं पाऊँ था, भूख तीस रहन था। तो दोस्तों यहाँ पर दादी लोगों का काम है कि जो भी हम मतलब पहले ज़माने में काम करते थे वो नेचुरल करते थे। मतलब जो जितनी भी हाथ से बनाई होती है मशीनें, जैसे ओकल होता है, सिलाटा होता है जिससे मतलब पीसा जाता है। आजकल तो मतलब मिक्सी सिलाटा का काम करती है,
लेकिन मतलब पहले मतलब ये नेचुरल चीज़ें होती थी जो कि मतलब इंसानों ने स्वयं बनाई होती थी। वो शायद बाहर तो अब ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन गांव में अभी भी वो चीज़ें मौजूद है। तो उन चीज़ों को हम दोस्तों आपको फिर बताएंगे आगे। तो अभी हमारी दूसरी दादी से सवाल है। तो अभी जो दादी लोगों ने कहा कि हम मतलब बिना चप्पलों के पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, सामान लाने के लिए भी काफ़ी दूर जाते थे। तो दोस्तों जो हमारी दादी लोगों का जीवन था वो काफ़ी कठिनाई से बीता था। उस जीवन का दोस्तों हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना कठिन जीवन था। मतलब गांव मतलब जंगल जाते थे लकड़ी लाने के लिए, तो कांटे चुभ जाते थे, फिर भी दोस्तों उन्होंने अपना जीवन इतनी कठिनाई से बिताया कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है, आजकल तो लोग मॉडर्न है, लेकिन हमारी दादी लोगों ने पहले के ज़माने में काफ़ी कष्ट खाया था और अभी भी वो लगभग कष्ट ही खा रहे हैं। पर लेकिन अभी ज़माना थोड़ा बदल चुका है, अभी मतलब काफ़ी सहूलियत मिल चुकी है, क्योंकि आज तो हर किसी के पाँव में चप्पल होते हैं। तो दादी ना तुम्हारे जमान में गा जब मतलब आजकल क्या है कि मतलब क्या संचार व्यवस्था लेट लूट चा, तो तुम मतलब अपन जीवन किन का चला चुका है? छिल जगह या अच्छा छिल सन्न लोट पैना सुइल्यो राया है सुइल्यो राज छैन बे बछिल जगाउँ छ चानी चाहिँ अच्छा चानी छ कुचु नि छ है अब पैदल जान्छ गाडा अच्छा है नैणु कुन आता वो बैठाउनु छ यो तब दिन न लोट दुई दी हाँ है हाँ त यिनी कर रहे हैं तब यिनी के गाडा धारा यिनी के गाँव बिना चप्पल हूँ बिन चप्पल वाला बिना चप्पल हूँ अच्छा खाना नहीं पाया हाँ उबे दुकान नहीं चाहिए पैसा नहीं तो अच्छा आजकल जमाने में तुम्हारे भोरा मत भी हाँ देखना था हाँ देखना भी था खाना भी था हाँ, है सही बात है। उबे जामुल का एक भो नहीं दिए हाँ सही है ना हाँ बाबा ये नींद वो था मतलब क्या कठिन है तुम्हारा जीवन भी हाँ बहुत कठिन है आज की वजह बंजर खड़े ना पोंगड़ खड़े ना बंजर खड़े ना वो कहीं तो खाली था कहीं तो लोगों को तो कहीं को तो बोलो है हमले तो कब बोलो जैला भी कब बोलो हमारे पुरानों का बोलो नहीं उनका बोलो हमल का बोलो सी तब हुए बस। तो दोस्तों यहाँ पर जो दादी का कहना है कि हमारे टाइम पर मतलब संचार व्यवस्था नहीं थी। आपको भी पता ही होगा कि आज से मतलब 40-50 साल पहले संचार व्यवस्था नहीं थी गांव में। शहरों में तो लगभग ठीक ठाक माहौल था, लेकिन जो गांव है हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादातर उत्तराखंड या अन्य क्षेत्र भी हैं ऐसे जहाँ की संचार व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जो दादी लोगों का जीवन था वो मतलब एक पेड़ होता है ना चीड़ का, तो उसको उस पर मतलब ये मतलब छिल्ला कहते हैं उसे, उसको फाड़ा जाता है उस चीड़ के पेड़ को, तो उसके अंदर से निकलता है एक लाल लाल पीस, तो उसको दोस्तों हमारे यहाँ पर छिल्ला कहते हैं। तो उसको जंगल से लाया जाता है और उसको जलाया जाता है, और उसी के सारे दोस्तों जो हमारी मतलब पुरानी आजकल के ज़माने की जो मतलब कई महिलाएं हैं जो मतलब अभी तक ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई है, उन्होंने दोस्तों उस छिले से मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई किया है। तो दोस्तों इन्होंने मतलब छिलों से जो मतलब पहले की महिलाएं हैं उन्होंने मतलब पढ़ाई भी किया है काफ़ी लोगों ने छिले से। तो छिलों से ही दोस्तों हमारी दादी लोगों ने खाना पीना बनाया, अपना मतलब रात गुजारिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना जीवन कितनी कठिनाई से और कितने संघर्षों से बिताया है। तो ये कहीं ना कहीं आजकल के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आजकल तो इतनी संचार व्यवस्था है कि हमारे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ संचार व्यवस्था से चलती है। तो दादी जब मतलब तुम्हारे समय में मतलब फोन नहीं था तो तुम मतलब किन का चलन सका बाबा चिट्ठी लेके था चिट्ठी लेके था नहीं तब सालों तक जब जान था वो चिट्ठी अच्छा तब जिन कौन से खबर सा एक में ना जन दुई में लग जान दो दुई में लग जान था कबर गुम भी हुए जान था नियम था पैसा भी दिन था तो उन्हें डाकन द्वारा आउन था हाँ इनका कौन था है अच्छा बस तब इन्हीं का पर दिन गुजर करें बाबा चंदर पीसी उर्ख्या कुठी है आप सिलौट पीसी तब तो बाल बच्चा पादिन है कन्नड़ी भूस खाया ब्योड़ खाया है तो इन चीज़ों हमारा पर गुजर का। अच्छा तो यहाँ पर दादी लोगों का कहना है कि हमने अपने ज़माने में मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है, और उस समय मतलब चिट्ठी नहीं थी, चिट्ठी उस समय मतलब फ़ोन नहीं था, तो चिट्ठी लिखकर हम कहीं भेजते थे अपने मतलब रिश्तेदारों को या अपने लड़के को, तो वो चिट्ठी लगभग 2-3 महीने लगा देती थी आने में। तो काफ़ी संघर्षों से हमारी मतलब जो पहाड़ की मतलब दादी लोग हैं, मतलब अन्य जगहों के भी लोगों का जीवन बीता है। तो अब हमारी तीसरी दादी से यहाँ पर सवाल है। दादी मतलब आपके ज़माने में मतलब स्कूल नहीं था, तो आपने मतलब पढ़ाई तो नहीं की होगी, तो आपका जीवन मतलब कि उस समय मतलब कैसा बीता था? वो ना कहीं कोई नहीं स्कूल भी नहीं सही रखा। अच्छा स्कूल नहीं था ना कहीं पढ़ना सुनोला दूर दूर हुई ना अब गए तब बाद में। हाँ सही बात। पर लेकिन आजकल जो मतलब लोग स्कूल पढ़ने से ना
ये तुम तो ठीक लगने जिन मतलब ये संस्कार जिन जन पहला दोस्तों पहले के ज़माने में क्या क्या था कि लोग मतलब स्कूल तो कम पढ़े लिखे होते थे या फिर अनपढ़ रहते थे, लेकिन उनमें संस्कार कूट कूट कर भरे होते थे। और आजकल के लोग दोस्तों MBA BA पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दोस्तों मतलब ऐसा लगता है कि वो लोग आज भी अनपढ़ है। और पहले लोग मतलब क्या था कि मतलब पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन फिर भी क्या था संस्कार होते थे, मर्यादा में रहते थे। और आजकल दादी तुम तो पति बोला कि मतलब लड़ जन भगने जी ना, तो क्या बोल जाना तुम यहाँ पर मतलब क्या बोला पढ़े लिखे हुए कभी मतलब भगने जी ना भागना चाहिए तब मैं दिल जाना चाहिए वो फिर हाँ। कोई थोड़ रोकने तो होता है हाँ। फिर बजाना चाहिए वो क्या करना कोई डांडा बैठी कोई बोने बैठी कोई गोरे बैठी जाना चाहिए सभी पैदल तो स्कूल नहीं चाहिए, पैदल जाना चाहिए, चप्पल नहीं चाहिए, और वो तो लेट नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, पुराने कपड़े जाना चाहिए है। और वो तो चिल्लू जगह हुन्छ हम है, सुल्लू बैठो हुन्छ तो चिल जगह हुन्छ, सुल्लू भी हम चिल जगह हुन्छ है। और वो ज्या खाने को बंद छ तो वो जन रोन्छ को तो कंडल कोई खान्छ बस है। पर इन कि आजकल का जमाना तो अब सब कहेगा जमाना, अब लोग लिखा पढ़े हैं बीच पर पहला लिखा पढ़े मगर अब लिखा पढ़े में बहुत अंतर है। पहले लोग धार्मिक से मतलब अनपढ़ थे, लेकिन धार्मिक से पहला अंतर पढ़े मगर अब पढ़े में तो अंतर। अब पढ़ना चाहिए तो भाग भी जाना चाहिए, वो पढ़ा लिखा वो लिखा कोई फायदा नहीं है न तो बाबा आप के बोल। तो दोस्तों दादी लोगों का भी वही कहना है कि हमारा जीवन मतलब पहले क्या था कि काफ़ी कठिनाई से बीता था, और हमने मतलब जो खेती होती थी खेती से ही अपना जीवन बिताया था। आजकल क्या है कि लोग मतलब नौकरी करते हैं, तो आजकल के लोगों का जीवन इस प्रकार चलता है। लेकिन पहले के जो हमारी मतलब दादी लोग हैं या फिर अन्य दादा लोग हैं, जितने भी मतलब गांव में बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनका जीवन खेती पर ही निर्भर था। मतलब खेती करके ही उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। एक हो कि काफ़ी संघर्ष से पहले का ज़माना था। अभी आपने सुना ही होगा दादी लोगों ने क्या क्या कहा, सबकी एक ही राय है। मतलब स्कूल नहीं था फिर भी मतलब वो हमेशा मर्यादा में रहे, उन्होंने मतलब कभी गलत कदम नहीं उठाया है और हमेशा अपने मतलब मर्यादाओं का पालन किया है। और दादी लोगों का इस वीडियो में ये भी कहना है कि जो अभी का जो ज़माना है, अभी के ज़माने में तो क्या है कि सरकार हर एक की मदद कर रही है, लेकिन उस समय सरकार का मतलब नियम कानून कुछ भी नहीं था। तो दादी लोगों को मतलब खेती से ही मतलब जो भी मिलता था, कभी कभी मतलब ऐसा भी होता था कि उनको मतलब भूख पेट से मतलब सोना पड़ता था, है दादी? बाबा उस समय मतलब भूख रहनु पड़ी, भूख से जान्छ, जब न्यू यसको छ तो भूख से जान्छ है, भूख से जान्छ, जब थकावट लगे छ तो भूख से जान्छ बस है। बाबा जो पिसिना उबरे ल्याउँ उबरे उर्ख्या मदरी उबरे सुकैना उबरे सुकै कहीं जंदर पिसिना उर्ख्या खुमिना आता अब जिन के बतुंग पालन है और वो रोन्छ टीण रोन्छ तुम के जन जाऊ टीण है तो टीण रोन्छ है उबरे उजोण छो पकाउन छो उबरे पिसोण छो ना भात भी पकाउन छो एक रोट भी पकाउन छो एक सत भी बनाउँछ सत खान्छ बाबा हम ना सती तो कितने खान्छ फुटको रेडी हान्छ फुटको वो भी नहीं मिल पेटा है ना। तो मेरे सासू बरे धरते उर्का मारो बरे जंदरा है। तब बाबा इनमें से अब मतलब इन कटने का बुबका जो यो नौको लोग कौन था या तो बुबका धारे उनसा सामान वक्त जान सा तब बुबका ला कगरे का बुबका मीटर है। तो वह धारे उनसा सामान तो वह बटे ले उनसा और अब से मोर पर है कि गाड़ी तुम्हारे बोल बाबा हम सब कुछ देखे है ना, आँखों से देखे ली और हम कटने से वो काटे। तो अभी जैसे कि दादी लोगों ने कहा कि हम मतलब 60-60 किलोमीटर पैदल जाते थे पहले के ज़माने में, और वहाँ से आने में 1-2 महीने का टाइम लग जाता था वहाँ से सामान लाने में, वो भी पैदल, और चप्पल नहीं होते थे। मतलब कई बार ऐसा होता था कि मौसम मतलब ख़राब हो जाता था तो उनको गुफाओं में शरण लेना पड़ता था। इस प्रकार पहाड़ों में जीवन मतलब काफ़ी कठिनाई से बीतता था उस ज़माने के दोस्तों। हम आजकल कल्पना नहीं कर सकते, इतना कठिन ज़माना था उस समय। और जब मतलब कई बार ऐसा होता था कि मतलब खेती नहीं होती थी, मतलब बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था, खेत बंजर पड़ जाते थे, कई महीनों तो मतलब पानी नहीं आता था, खेतों में संचार व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस समय मतलब दादी लोगों को मतलब जो भी जितने भी हमारे मतलब गांव में पहाड़ी उत्तराखंड में मतलब लोग रहते हैं, उनको मतलब भूखे पेट भी सोना पड़ता था कई दिनों तक। और जो अभी दादी क्या करेगी, बिच्छू घास खाकर हम उस समय मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती थी, मतलब क्या होता था कि खेत नहीं होते थे, मतलब क्या आसमान जब मतलब कृपा नहीं करते थे भगवान,
तो जब मतलब खेत में अनाज नहीं उगता था तो उस समय हम मतलब क्या करते थे कि कंडाली के भुजी ये खाकर, कंडाली मतलब बिच्छू घास कहते हैं उसे हिंदी में, तो उसको खाकर हमने अपने जीवन को चलाया, है ना दादी? बिच्छू घास खाकर, बिच्छू घास जैसे ये नेचुरल चीज़ें होती है दोस्तों, ये मतलब घास घूस से इन चीज़ों की सब्जी बनाई जाती, तो इससे उन्होंने उस समय अपने पेट को पाला था, अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। इतना कठिन था हमारे पहाड़ों का जीवन पहले। तो दादी जी जैसे कि आजकल तो मतलब क्या है, चक्की है, तो आप मतलब पहले के ज़माने में मतलब कैसे मतलब अनाज को पीसते थे? पहले जमाने में बाबा चैक, आबा जमाने में चैक से हम घाट पिसाया, घाट बैठी वो का खाए नहीं सकता भूखा को, उनका कमर बांध का उन छा घर में सर का नरेका छा, मार छा, पिट छा। आज वो तो दिन ले बाबा मैं आधा दिन भी नहीं ना, लड़का भी मुआरी कुछ नहीं चा, पर बाबा उन्हें बोर खानो छा कनके खान कोई भी नहीं दगड़ मांगा है, रून छुट्टे फिर के बाबा साथ दिन कोई नहीं, पर अब उन्हें बोर खाना सा गए धरे लोग होगा लाखों नहीं लोना ना, लोग चक्की धरे दिया मत पिसना ना, मिक्सी धरे दिया मिसल पिसना ना, हमको तो कोई सुपता नहीं रहा। और आज भी नहीं, चलो अब तो लोग लड़का लेते हो मेरे को आज भी नहीं बाबा कोई सुपता, बस के बोनो गैराल सीन। दोस्तों अभी दादी ने कहा कि जब मतलब हम आजकल के ज़माने में क्या है कि चक्की है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पहले मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर मतलब नीचे है ना गदेरा, जो मतलब समुद्र के तल में बनाए जाते हैं पानी चक्की, तो वहाँ से हम आटा पीसकर अपने घर में लाते थे। तो ऐसे मतलब हमारे यहाँ पर आटा पीसा जाता था। और मैंने वो वीडियो पहले भी बना रखी है घट्टे की, उसको हम घराट कहते हैं यहाँ पर, जिसको कि हम पानी चक्की कहते हैं। वो नेचुरल होती है, पानी से चलती है, तो उसको हम फिर कभी एक नई वीडियो बनाएंगे उसके साथ। वो दादी मतलब आजकल के आज की चक चजन मतलब पिसण गे, तो पहले मतलब तुम किन का पिसन छ मतलब यो घर उर्खल बुन जाते गंजाला उर्खा कुटो छा, आता छिटन सुपाला, आता सारण बड़ी कठिन हुन्छ है, आता लौड़ तो बात के बेला रहन्छ भोग लागेगा है वो मांगो पुंगड़ा भी रोज जान्छ बंजर, आप बंजर फुड़े छे ना, हमारे जमाने में सब हम तो तिल छाड़ मिल छा हम लीजर कहीं फुट क्यों खातर, आरा बाबा खानो नहीं सा, आता मा बहुत दुकान मिलो सा मुझे दिउनो सा, तो वो मुझे भी वो राशन खा हमारे बाप कुछ नहीं दिउनो पर लुकोता दिउनो, अब मुझे बहुत खाना सा। दोस्तों अभी जिन भी चीज़ों का जिक्र अभी दादी लोगों ने किया है कि उर्ख ओ खला और ये क्या होता है कि पानी चक्की होती है, उनका यूज हम पहाड़ी लोग आज भी करते हैं। आज भी हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं है और उनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। जैसे कि बाहर क्या है कि मिक्सी में मतलब ये मसालों को पीसा जाता है, लहसुन ये जो प्याज टमाटर होता है, लेकिन हम पहाड़ी लोग कोई लोग करता है मिक्सी का प्रयोग, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर अभी भी मतलब ये सिलटा पीसते हैं, उसको क्या कहते हैं ओखल से, या फिर इन चीज़ों का प्रयोग आज भी करते हैं। और हम जितना भी ज़्यादा अपनी संस्कृति जुड़े रहे ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि नेचुरल चीज़ तो नेचुरली होती है। इसीलिए मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और जो हमारे लोग यहाँ से बाहर रहते हैं वो भी अपनी संस्कृति को भूले ना। तो दोस्तों अभी हम उन नेचुरल चीज़ों का अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। ये सिलौटा होता है, ओखल होता है, जिसमें कि मतलब यहाँ पर मतलब साग सब्जी को पीसा जाता है, कूटा जाता है, उसको हम अभी बताएंगे आपको, जिन चीज़ों का प्रयोग पहाड़ी लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले हम दादी लोगों से कुछ सवाल जवाब करेंगे कि मतलब जिन जिन चीज़ों को पहले मतलब गढ़वाली में क्या क्या कहा जाता था। तो दादी जो मतलब माछ हिस्सा तो वे को तुम मतलब आज पहल के बुन तो दोस्तों जो माचिस होती है उसको हमारी मतलब गढ़वाली भाषा में माचिस क्या सलाई कहते हैं, सलाई कहा जाता था। तो जो मिर्च होता है दादी, तो मिर्च को क्या कहा जाता था? कुर्सानी बोचा बाबा कुर्सानी। तो जो मिर्च होता है दोस्तों, तो उसको गढ़वाली में क्या कहा जाता है? कुर्सनी कहा जाता था। हम भी अब थोड़ा मतलब मॉडर्न ज़माने में आ गए, तो हमने भी इन चीज़ों को पहले सुना नहीं था, लेकिन हम फिर से अपनी संस्कृति को फॉलो करेंगे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। तो दादी जो मतलब लोटा होता था उसको आपके ज़माने में क्या कहा जाता था? कसिन बोचा बाबा कसिन। हाँ कसिन। और जो ये मतलब कैतला होता था कि कैतली, इसको क्या? कितिल बोचा हम कितिल। हाँ कितिल बोचा। दोस्तों कुछ कुछ डिफरेंट है और कुछ कुछ हमारी हिंदी भाषा से मैच करती है। जैसे कैतली को कितली ही कहा जाता है, थोड़ा बहुत भाषा का अंतर है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है गढ़वाली में जो ठीक मतलब विपरीत है। तो दादी जो मतलब कढ़ाई थी उसको मतलब पहले मतलब गढ़वाली में क्या कहा जाता था? बदो। अच्छा बदलो। तो दोस्तों जो कढ़ाई होती है ना जिसमें कि हम मतलब सब्जी बनाते हैं, उसको गढ़वाली में भदला कहा जाता था। और ऐसे ही जो मतलब बिच्छू घास होती है उसको गढ़वाली में कंडली कहा जाता है। बाबा कंडल कांचा उजे कई आ तब बुझ भी लोगों से या तब बाल बच्चों सीने के पाव चम न थे कंडल। तो दोस्तों
हम इस वीडियो का अभी एंड कर देंगे। थोड़ा बहुत मतलब जो हमारे गढ़वाल में रीति रिवाज है, जिन चीज़ों का अभी हम मतलब प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों को बताएंगे और उसके बाद हम ये वीडियो एंड कर देंगे और मिलते हैं दोस्तों उसके बाद अगले वीडियो में। तो पहले हम यहाँ पर दादी लोगों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दादी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद चाहिए दादी हमें। क्योंकि दादी आपके आशीर्वाद से हम मतलब बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमें निरंतर चाहिए। आशीर्वाद चलो तो ठीक है दादी। हाँ तो दोस्तों अभी हम नेचुरल चीज़ों को बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे। तो अभी हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर जो ये ओखल है, जिसमें कि हमारी मतलब दादी लोग को ओखल कूटते थे, हमारी पहाड़ी लोग उत्तराखंड में मतलब इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब अनाज उनाज कूटने में, आजकल तो उसका काम चक्की करती है, लेकिन पहले ऐसी ही ओखल से अनाज को कूटा जाता था, उसके मतलब दाने को अलग अलग किया जाता था। तो ये है ओखल, आप यहाँ पर देख सकते हो ओखल है, और ये है इसका गंजाला, जिससे कि मतलब अनाज को अलग अलग किया जाता है, बीड़ों को हाँ धान को, जिससे कि मतलब धान को अलग अलग किया जाता है। तो ये है ओखल नीचे और ये है गंजला। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ है और इससे कूटा जाता है धान को। और अब बताता हूँ दोस्तों मैं आपको सिलाटा, जिस पे कि मतलब ये जो प्याज लहसुन होता है उसको पीसा जाता है, मतलब मसाले को पीसा जाता है। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको कमरे के अंदर, किचन के अंदर। तो ये आ चुके हम किचन के अंदर। और दोस्तों ये है हमारी पहाड़ी चूल्हा, जिसमें कि लकड़ियों को जलाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी पहाड़ी चूल्हे जिसमें कि लकड़ियों को जलाया जाता है। और हमारी पहाड़ों में सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर मतलब गैस कम लगता है। पहले तो ये था कि गैस किसी के होते भी नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे पहाड़ों में भी मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है, तो इसलिए लोग मतलब चूल्हों का इस्तेमाल कम ही कर रहे हैं और गैस का ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में फिर भी मतलब काफ़ी हद तक मतलब चूल्हों का अभी भी प्रयोग किया जाता है। और इस तरफ है हमारा सिलाटा, ये आप देख सकते हो, इसमें मतलब मसाले को और अन्य चीज़ों को इसमें पीसा जाता है। बाहर तो इसका काम मिक्सी करती है, लेकिन पहाड़ों में इसका प्रयोग अभी भी होता है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो दादी किस प्रकार यहाँ पर पीस रही है। अभी तो पीस नहीं है, केवल बताने के लिए हमने ये वीडियो शूट किया है। इससे मतलब हमारे पहाड़ों में आज भी प्याज और लहसुन को पीसा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपका लाइक और कमेंट और शेयर हमारा हौसला 100 गुना बढ़ा देता है, जिससे कि इससे भी अच्छी वीडियो हम बनाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।